हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए नए चैप्टर के साथ इनकम टैक्स, आज की इस वीडियो में इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चन, मेन जितने भी क्वेश्चन, बेसिक से सारी चीज़ें समझेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को यह वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखना है और यह उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित है। व्यक्ति, अविभाजित हिंदू परिवार, कंपनी या उपयुक्त सभी। तो व्यक्ति की परिभाषा में व्यक्ति भी सम्मिलित है, अविभाजित हिंदू परिवार भी सम्मिलित है और कंपनी भी सम्मिलित है। ये सभी सम्मिलित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम कब बना? 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? तो आयकर अधिनियम आपका 1961 में बना। कब बना? 1961 में। और यह 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 1962 से लागू किया और 1961 में यह बना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आयकर अधिनियम कब बना? 1961 में। ऑप्शन ए सही है। 2 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष वह होता है जिसमें ऑप्शन ए पिछले वर्ष कर लगा था, ऑप्शन बी जिसमें पिछले वर्ष की आय का निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन सी आय का अर्जन होता है या ऑप्शन डी करदाता अपनी शादी करता है। तो कर निर्धारण वर्ष वह होता है जिसमें पिछले वर्ष की आय का निर्धारण किया जाता है। कब की आय का? पिछले वर्ष की आय का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 3 का बी सही है। और यह प्रारंभ कब से होता है? 1 अप्रैल से यह प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से यह प्रारंभ होकर दूसरे साल 31 मार्च को समाप्त होता है। 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कर निर्धारण वर्ष वह होता है जिसमें पिछले वर्ष की आय का निर्धारण किया जाता है। तो 3 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, करदाता का अर्थ है। ऑप्शन ए एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हो, ऑप्शन बी एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करता है, ऑप्शन सी एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा प्रदान करता है तथा मंदिर में पूजा करता है, या ऑप्शन डी एक ऐसा व्यक्ति जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। तो करदाता का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या कोई अन्य राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 4 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित है। व्यक्ति में, कंपनी में, फर्म में या फिर सत्ता में? तो व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित है, व्यक्ति में सम्मिलित होता है। किस में सम्मिलित होता है? व्यक्तियों का समुदाय व्यक्ति में सम्मिलित होता है। और व्यक्ति की परिभाषा में ये कंपनी भी सम्मिलित होती है। कंपनी, फर्म और ये सत्ता, ये
व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 5 का ए सही है। व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित होता है व्यक्ति में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को क्या कहा जाता है? गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, वित्तीय वर्ष या फिर पर वर्ष। तो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गत वर्ष कहा जाता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के कर निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष आपका कौन सा होगा? गत वर्ष होगा आपका 1 अप्रैल 2024 से पहले वाला वर्ष 2023, ये आपका गत वर्ष होगा। और 31 मार्च 2024 तक ये आपका गत वर्ष होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। तो 6 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आयकर एक वार्षिक कर होता है, क्या यह कथन सही है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कह नहीं सकते, ऑप्शन डी अंशतः। तो आयकर एक वार्षिक कर है, क्या यह कथन सही है? यह बिल्कुल सही है। आयकर एक वार्षिक कर होता है, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष करदाता अपने गत वर्ष में अर्जित आय पर प्रावधान के अनुसार कर जमा करता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 7 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है 31 मार्च से, 1 अप्रैल से, 1 मार्च से या 15 मार्च से। तो अभी मैंने आपको बताया है कि कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है आपका 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च तक समाप्त होता है। 31 मार्च को समाप्त होता है। ये प्रारंभ होता है 1 अप्रैल, 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को। तो 8 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है आयकर व्यक्ति की किस आय पर कर लगाया जाता है? आयकर व्यक्ति की किस आय पर कर लगाया जाता है? कुल आय पर, सकल आय पर, शुद्ध आय पर या फिर उपर्युक्त सभी? तो आयकर व्यक्ति की कुल आय पर कर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? कुल आय पर कर लगाया जाता है। तो व्यक्ति की वो कौन सी आय हैं? जैसे कि आपकी हो गई वेतन आय, वेतन आय हो गया, संपत्ति से आय, पूंजी आय, ये सभी आपकी व्यक्ति की आय हो गई। तो इन सब पर आपकी कुल आय लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। 9 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है नए व्यापार की दशा में गत वर्ष क्या होगा? ऑप्शन ए जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है, ऑप्शन बी जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उसी तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन सी जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है, या ऑप्शन डी बी या सी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी या सी। जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उसी तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है। और ऑप्शन सी क्या है, जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है अन्य साधनों से प्राप्त आय है। ऑप्शन ए कर योग्य आय का साधन, ऑप्शन बी कर योग्य आय का वर्गीकरण, ऑप्शन सी आय का एक साधन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अन्य साधनों से प्राप्त आय कर योग्य आय का साधन है, कर योग्य आय का वर्गीकरण है, आय का एक साधन भी है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 का डी सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है आय के साधन हैं वेतन से प्राप्त आय, ऑप्शन बी मकान संपत्ति से प्राप्त आय, ऑप्शन सी व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो आय के साधन हैं आपके वेतन से प्राप्त आय, ये भी है, मकान संपत्ति से प्राप्त आय, ये भी आय के साधन है, ऑप्शन सी व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय, ये भी आय के साधन है। और भी हैं जैसे पूंजीगत आय, पूंजीगत आय ये भी आपके आय के साधन है। पूंजी आय इसके अंतर्गत जैसे संपत्ति बेचने से जो आय प्राप्त होती है, यही सभी आय आपकी आय के साधन है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आय के साधन ये सभी हैं, 12 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता मान लिए गए सभी व्यक्ति भी ऑप्शन ए करदाता की परिभाषा में आते हैं, ऑप्शन बी करदाता की परिभाषा में नहीं आते हैं, ऑप्शन सी अंशतः करदाता की परिभाषा में आते हैं, या ऑप्शन डी कर मुक्त आय की परिसीमा में आते हैं। तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता मान लिए गए सभी व्यक्ति करदाता की परिभाषा में आते हैं। किसकी? करदाता की परिभाषा में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है वेतन की मद है अग्रिम वेतन, कमीशन, अनुलाभ या उपर्युक्त सभी। तो वेतन की मदें आपकी अग्रिम वेतन भी है, कमीशन भी है, अनुलाभ भी है। ये सारी वेतन की मदें हैं और इसमें आ जाती हैं जैसे कि आपकी हो गई मूल वेतन और बोनस हो गया और भत्ता हो गया, और जैसे ग्रेच्युटी हो गई, ये सभी आपकी वेतन की मदें होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए एक वह व्यक्ति जो करदाता है, ऑप्शन बी जिनकी आय 5 लाख से अधिक है, ऑप्शन सी यदि व्यक्ति धारा 139 की उपधारा 4A के अंतर्गत अपनी विवरणी दाखिल करना चाहता है, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो पैन कार्ड आपके एक व्यक्ति जो करदाता है उसके लिए भी आवश्यक है, और जिनकी आय 5 लाख से अधिक है उसके लिए भी आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति धारा 139 की उपधारा 1 के अंतर्गत 4A के अंतर्गत विवरणी दाखिल करता है उसके लिए भी आवश्यक है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, पैन का अर्थ है यानी पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। स्थायी खाता संख्या, एक लिखने का साधन,
एक दर्द या एक दर्द निवारक गोली। तो पैन का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इसका होता है फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका हिंदी में अर्थ होता है स्थायी खाता संख्या। पैन का अर्थ होता है स्थायी खाता संख्या। तो 16 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है, एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी ऑप्शन ए दाखिल करना जरूरी है, ऑप्शन बी दाखिल करना जरूरी नहीं है, ऑप्शन सी केवल लाभ होने की दशा में ही दाखिल करना जरूरी है, या ऑप्शन डी केवल हानि की दशा में दाखिल करना नहीं होता है। तो एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी दाखिल करना जरूरी होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 17 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तियों पर धारा 139 की उपधारा 1 लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए अनिवासी भारतीय, ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों, या ऑप्शन सी जो किसी व्यवसाय में नहीं हो, या उपर्युक्त सभी। तो धारा 139 की उपधारा 1 अनिवासी व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं उन पर भी नहीं लागू होती है, और जो किसी व्यवसाय में ना हो उन पर भी लागू नहीं होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 का डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, कंपनी की दशा में आयकर में विवरणी दाखिल करने की तिथि। ऑप्शन ए कर निर्धारण वर्ष को 31 अक्टूबर, कर निर्धारण वर्ष की 31 मार्च, गत वर्ष की 31 मार्च, वर्तमान वर्ष की 15 जून। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। कंपनी की दशा में आयकर में विवरणी दाखिल करने की तिथि क्या होती है। ऑप्शन ए है कर निर्धारण वर्ष को 31 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी कर निर्धारण वर्ष, यहाँ पे निर्धारण है, निर्धारण वर्ष की 31 मार्च तक, ऑप्शन सी गत वर्ष की 31 मार्च, ऑप्शन डी वर्तमान वर्ष की 15 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर निर्धारण वर्ष को 31 अक्टूबर इसकी तिथि होती है। ऑप्शन ए सही है, 19 का ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, कंपनी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की दशा में जिसके बही खातों का आयकर अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण होना आवश्यक है, आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि 31 अक्टूबर, 31 मार्च, 31 दिसंबर या 15 जुलाई। तो अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि इसकी तिथि होती है, विवरणी दाखिल करने की तिथि होती है 31 अक्टूबर। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 20 का ए सही है।